सांसद उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो उसको हर एक अधिकार है अपनी बात रखने का। अब जब उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, वो सिर्फ क्या चाह रहे हैं 146 सांसद की सुरक्षा में चूक क्यों हुई है, बजाय एक सांसद को जो भारतीय जनता पार्टी जिसने रास्ता दिया उनको घुसने का, उसको सस्पेंड करने के 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ये इनका मुद्दा सिर्फ क्लियर है कि लोग रोजगार की बात ना करें, महंगाई चल रही। बताइए आप, रोजगार की गारंटी मीडिया के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से सारा इलेक्शन मैनेज हो रहा है, आप गारंटी की बात कर रहे हैं। ईवीएम से कैसे हो रहा है? बिल्कुल, ईवीएम में बड़ा घोटाला हो रहा है। आप जाकर के मध्य प्रदेश में जो लोग चुनाव में काम कर रहे थे, आपके साथी होंगे मीडिया के जो मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे, उनसे पूछिए कहाँ थी सड़क के ऊपर, जमीन के ऊपर भाजपा दिख रही थी क्या मध्य प्रदेश में? 18-20 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी उनकी, जनता त्रस्त थी। आखिर क्या कारण था कि इतनी बड़ी जीत होने के बाद किसी चौक चौराहे पे जनता ने मध्य प्रदेश के अंदर कोई पटाखा नहीं चलाया, कोई मिठाई नहीं बांटी? हर आदमी के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी। जनता के बीच में गए, पूछा तो उनको समझ में नहीं आ रहा था भाजपा कैसे जीत गई। क्या होगा, हवाइयाँ उड़ी हुई थी, उसके बाद खुशियाँ कैसे आ गई? इस पर आवाज़ उठा रही है। आप लगातार देख रहे हैं कि विपक्षी दलों के जितने लोग हैं, लीडर्स हैं, वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईवीएम को हटाने की मांग उठ रही है, जोर पकड़ रही है ये मांग अब। सर लेकिन जितने और इसको देशव्यापी मुद्दा की जाति की बेटी का अपमान हो रहा था। आज कल भी वो रोते हुए अपना कैरियर दांव पे लगा के छोड़ के चली गई, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों गवर्नर जो सतपाल मलिक थे उनको किस तरह बेइज्जत किया जा रहा, सुरक्षा तक हटा ली गई, तब तो उसका जाति का अपमान नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है कि अपने सांसदों के साथ अलग रवैया और जो विपक्ष के सांसदों के साथ अलग देख रहा है पूरा कि किस तरह संविधान को कुचला जा रहा है, उपराष्ट्रपति के द्वारा कुचला जा रहा है। वहाँ पे ना तो मतलब कोई अपनी सुरक्षा की बात कर सकता है, ना युवाओं के रोजगार की बात कर सकता है, ना आप गृहिणियों को सस्ते सिलेंडर की बात कर सकते हैं। तो आप बताइए, उस संसद में आवाज़ कोई अगर सांसद उठाएगा तो क्या आवाज़ उठाएगा? ना सुरक्षा की बात होगी संसद में, ना रोजगार की बात होगी, ना भ्रष्टाचार मिटाने की बात होगी। तो आप बताइए, बात करे तो क्या करे? देखिए, एक सांसद उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो उसको हर एक अधिकार है अपनी बात रखने का। अब जब उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, वो सिर्फ क्या चाह रहे हैं 146 सांसद की सुरक्षा में चूक क्यों हुई है, बजाय एक सांसद को जो भारतीय जनता पार्टी जिसने रास्ता दिया उनको घुसने का, उसको सस्पेंड करने के 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ये इनका मुद्दा सिर्फ क्लियर है कि लोग रोजगार की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें। कर रहे थे, हुड़दंग मचा रहे थे जो निलंबित हुए हैं। और वो क्या हुआ जब साक्षी मलिक के साथ जो हुआ था जंतर मंतर पे, सारे मीडिया पूरे देश ने देखा। वो अपमान नहीं था, वो किस जाति का अपमान हुआ था? तो मैं धनखड़ जी से पूछना चाहता हूँ, जब देश की बेटी, आप ही की जाति की बेटी का अपमान हो रहा था, आज कल भी वो रोते हुए अपना कैरियर दांव पे लगा के छोड़ के चली गई, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों गवर्नर जो सतपाल मलिक थे उनको किस तरह बेइज्जत किया जा रहा, सुरक्षा तक हटा ली गई, तब तो उसका जाति का अपमान नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है कि अपने सांसदों के साथ अलग रवैया और जो विपक्ष के सांसदों के साथ अलग रवैया है। तो 3 महीने से भी कम वक्त बचा है, देश जवाब मांग रही है कि रोजगार का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, भ्रष्टाचार का क्या हुआ है। तो ये हमारे देश को जब प्रधानमंत्री संसद में जवाब नहीं दे रहे तो उन्हें देश के बीच में जाके जनता को जवाब दे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्टेज से बोल रहे होंगे तो आगे बैठी महिलाएं पूछेंगे उनसे कि गैस सिलेंडर का क्या हुआ, पीछे बैठे युवा खड़े पूछेंगे कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, बीच में बैठे किसान पूछेंगे हमारे फसलों के मूल्य का क्या हुआ। तो जब इन चीज़ों की बात होगी तो प्रधानमंत्री को देना जाए। संसद को चुप करा सकते हो, लेकिन देश की जनता को कैसे चुप कराओगे? देश की जनता आखिरी दम तक ये सवाल पूछती रहेगी, कहाँ गए हमारे 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गए हमारी आय, किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, क्यों हमें वहाँ पे बॉर्डर से धोखा दे के वापस भेज दिया गया? देश की महिलाएं पूछेंगी कि राजस्थान में 450 का सिलेंडर का आप वादा करके आए थे, कहाँ चले गए आप 450 का सिलेंडर? क्यों हिमाचल प्रदेश में हार के बाद आपने तेल के दाम कम कर दिए थे, गैस सिलेंडर के कम कर दिए थे? तो देश की जनता इन सवालों से भटकने वाली बात नहीं है। आप चाहे कितने मंदिर मस्जिद की बात कर लीजिए, कितनी जाट नॉन जाट की बात कर लीजिए, देश की जनता ने मन बना चुका है कि देश की जनता अब इनके जो सांसद
जब घर घर जाके वोट मांगेंगे, जब मंच से वोट मांगेंगे, तो महिला एक ही सवाल पूछेंगी कि हमें गैस का सिलेंडर कम दामों पे क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन सर जगह जगह खाप बिठाई जा रही है जाटों की कि भैया यहाँ पे कांग्रेस के विरोध में बात कर रही है। देखिए, जो इनके संगी जाट है वो इनके बहकावे में आ सकते हैं, लेकिन जो जनता है वो इनके बहकावे में आने वाले भी नहीं है, क्योंकि जाट समझता है जब बात होती है हरियाणा में तो ये 35-1 का नारा कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी तो देती है। भारतीय जनता पार्टी के ही जो नेता हैं वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि चौधरीयों की चौधराहट बुला दी हमने। ये भारतीय जनता पार्टी तो कहती है, हमने थोड़ी ना कहा है। तो जो जाटों के खिलाफ अनेकों षड्यंत्र, जब इन आरक्षण मांग थी, आज जाटों के लड़के जो आज जेल काट रहे हैं वो किसकी सरकार में काट रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काट रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी आने वाले 24 में ध्यान भटकाने का काम कर रही है कि लोग रोजगार की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें, भ्रष्टाचार की बात ना करे, गृहिणियां सस्ते सिलेंडर की बात ना करे, तो देश की जनता भटकने वाली नहीं है। मुद्दों पे बात होगी। रोजगार उन्होंने बता दिया ना कि राहुल गांधी वीडियो क्यों बना रहे हैं। मुद्दे भारतीय जनता पार्टी सेट नहीं करेगी, मुद्दे देश की जनता सेट करेगी। मुद्दे वे होंगे जो कांग्रेस ने सस्ते सिलेंडर देने की बात की है। टीवी पे बात नहीं हो रही है, सब टीवी पे अब भी यही दिखाया जा रहा है बच्चों की तरह। हम तो ये कह रहे हैं वो चंद न्यूज़ चैनल जो सरकार के रहमो करम पे चलते हुए ये एजेंडा सेट नहीं करेंगे, देश की जनता एजेंडा सेट करेगी। चौधरी कह रहे हैं बच्चे हो गए हैं सांसद, हाँ बच्चों की तरह कर रहे हैं। सुधीर चौधरी का पैकेज कौन सेट करता है? ये भारतीय जनता पार्टी सेट करती है। मैं कह रहा हूँ उन लोगों का देखो जो नीचे लोगों की जनता की आवाज़ उठा रही है, देश उनको देख रहे हैं। समाज कह रहा है राहुल गांधी जी माफी मांगे, इस तरीके से देखो, राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश देखे, वो सावरकर नहीं है, माफ़ी मांगेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। पहले अंग्रेजों के साथ मिल के देश के साथ गद्दारी करी थी, आज उन्हीं नीतियों पे ये चल रहे हैं, देश को बांटो और राज करो। लेकिन देश ने अंग्रेजों को भी देश से खदेड़ने का काम किया था और 2024 में इनको भी खदेड़ने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का हर सांसद की जमानत ऐसी जब्त होगी कि आने वाले किसी लोकसभा में इनका कोई सांसद देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको देश की जनता देख रही है और उसका जवाब 2024 में बैलेट पेपर से भी होगा। और अगर ईवीएम से चुनाव हुआ। ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं आप मीडिया के साथी। पिछले हफ्ते क्या हुआ आपने देखा नहीं? पार्लियामेंट के अंदर 140 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया, और सिर्फ इस सवाल पे कि पार्लियामेंट की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। जब पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है, पार्लियामेंट में आपको पता होगा तो युवक घुस करके उन्होंने वो गैस की कैन से धुआं छोड़ा पार्लियामेंट के अंदर। उनके पीछे का बैकग्राउंड जो भी रहा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक के ऊपर जब आवाज़ उठाते हैं हमारे सांसद विपक्षी दलों के, उनको संसद से निलंबित कर दिया जाता है। इसी के विरोध में आज सारे विपक्षी दल एकत्रित हुए थे यहाँ पे। उन्होंने ये धरना दिया था और निलंबन को वापस लेने की मांग करते हुए सेफ डेमोक्रेसी का नारा दिया था। और ये नारा सिर्फ जंतर मंतर पे ख़त्म नहीं होने वाला है, ये अब यहाँ से उठ करके देश के कोने कोने में, हर गांव में, हर पंचायत में नारा जाएगा कि भाजपा के चंगुल से लोकतंत्र को बचाओ। तो क्या बेरोजगारी के लिए जो संसद में घुस जाएंगे वहाँ? गलत है बिल्कुल। ये मैंने उसकी बात की तायद नहीं की। उन्होंने जो किया गलत किया। कानून को जो उन पे एक्शन लेना वो ले, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरा सवाल ये था कि इतनी बड़ी चूक हुई और उस चूक के ऊपर सवाल उठाने के लिए जब विपक्ष के सांसद ये पूछ रहे थे कि गृह मंत्री आकर के जवाब दें कि चूक कैसे हुई, तो गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी बनती कि नहीं बनती?